वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का फेज़र डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। तो फेज़र डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 4 नोड लेने पड़ेंगे, ठीक है। इन 4 नोड के बीच में हम 4 रेजिस्टिव आर्म्स या फिर इम्पीडेंस आर्म्स को ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला हमारा आर्म होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, आप भी रिकॉल कर लीजिए। चाहे तो आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप भी ड्रॉ करते जाइए, इससे आप सीख जाएंगे, ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। और ये हमारा जो आर्म होता है इसको हम R1 आर्म बोलते हैं, R1 या फिर फर्स्ट आर्म बोलते हैं। क्लियर। इसमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 है और L1 है। इसी इंडक्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसी इंडक्टेंस का हमको मेजरमेंट करना है। इसके बाद जो दूसरा आर्म होता है इसमें भी एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस लगाते हैं और ये दोनों वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो R2 और L2 हमारा वेरिएबल यहाँ पे मिल गया हमको। और इसके बाद जो तीसरी आर्म है उस पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है जिसकी वैल्यू है R3 और चौथी आर्म में भी एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है जिसकी वैल्यू होती है R4 और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो करंट के प्रेजेंस को चेक करता है और ब्रिज के बैलेंस करने के लिए बहुत काम में आता है। उसके बाद 2 जो नोड होते हैं जिस पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं होता उस पर हम AC सप्लाई देते हैं। मान लीजिए जो AC सप्लाई हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू है कैपिटल E, RMS वैल्यू इज कैपिटल E और हम नोड को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा A नोड है, दिस वन इज B, C एंड D। इसके बाद करंट मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट I जा रहा है और रिवर्स आ रहा है ब्रिज से I। और पॉइंट A से जो करंट है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है I1 और दूसरा है I2। उसके बाद I1 इधर आता है 3rd ब्रांच में I3 और यहाँ 4th ब्रांच में I4, ठीक है। अब फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, हम किस कंडीशन में ड्रॉ कर रहे हैं? एट बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, एट बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। क्लियर है? अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे फेज़र डायग्राम को अब ड्रॉ करेंगे। तो फेज़र डायग्राम में सबसे पहला जो रूल होता है वो रूल है कि एक रेफरेंस फेज़र पहले ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम I1 को यहाँ पे अपना रेफरेंस फेज़र बना रहे हैं और I1 को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा I1 फेज़र है जो कि आर्म 1 का करंट है। इसके बाद जो R1 में ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा हमारा I1 इंटू R1। और आपको पता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज रेजिस्टिव जो ड्रॉप होगा R1 में, ठीक है, ये VR1 हो जाएगा और VR1 होता है I1 इंटू R1। क्लियर है? और रेजिस्टेंस में जो VR1 होगा ये होगा इन फेज होगा किसके? I1 के। तो I1 हमारा ड्रॉ है ही, तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं I1 R1। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉप ले लिया I1 R1 का। क्लियर है? और एक और ड्रॉप है, ठीक है, ये आ जाएगा I1 इंटू XL1, ठीक है। एक और जो ड्रॉप है हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, VL1 इज इक्वल टू I1 इंटू XL1 और I1 इंटू XL कितना है? J ओमेगा L1, या यूँ कहें I1 ओमेगा L1 एंगल 90 डिग्रीज।
ठीक है। तो VL1 क्या है आपका, I1 ओमेगा L1 90 डिग्री, मतलब कि I1 से 90 डिग्री पर ये ओमेगा L1 बनेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, I1 R1 के बाद, क्योंकि ये वाला ड्रॉप है ये VL1 के साथ ऐड होगा और होल देगा हमको। जैसे आप यहाँ पे पहले वोल्टेज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैं वोल्टेज को स्पेसिफाई करना भूल गया था, आप ड्रॉ कर लीजिए। ये होगा E1 वोल्टेज, दिस वन इज़ योर E2 वोल्टेज, दिस वन इज़ E3 वोल्टेज एंड दिस वन इज़ E4 वोल्टेज। सो यहाँ पे जो E1 हो जाएगा आपका वो हो जाएगा VR1 प्लस VL1, जिसमें ये दोनों ड्रॉप जो है आपके हो जाएंगे I1 R1 प्लस आपका जो ये आया है I1 ओमेगा L1। मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ हूँ और आपको फेजर डायग्राम में दिखाऊंगा बना के। अब देखिए मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, हमारा VL1 है 90 डिग्री है, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ I1 ओमेगा L1। इसकी वैल्यू क्या है, I1 ओमेगा L1। अब जो फेजर बनेगा यहाँ से, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस वाले ड्रॉप को इस वाले ड्रॉप का क्या है, वेक्टर सम है। यहाँ पे अगर मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये दो जो वोल्टेज ड्रॉप हैं ये E1 के क्या है, वेक्टर सम है। मतलब E1 क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पे वेक्टर सम यहाँ ऐसा हो गया और इसकी वैल्यू हो गई आपकी E1, ठीक है। अब जो E1 है, ठीक है, ये E1 जो वोल्टेज है बैलेंस कंडीशन में इसमें तो करंट आएगा नहीं, तो ये E1 जो है इसके बराबर होता है E2 के। क्लियर है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, E1 बराबर E2। क्लियर है। अब जो करंट आएगा I2, अब I2 की बारी है। I2 करंट जो आएगा वो किसके साथ में होगा, I2 करंट किसके साथ में आएगा, E1 के साथ में, ठीक है। E1 बराबर क्या है, E2 है और यहाँ भी क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसके साथ में आ जाएगा I2 R2। क्लियर है, तो इसमें आ जाएगा I2, ये I2 मान लेते हैं हम लोग, I2 इंटू R2, ठीक है। जो ड्रॉप है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी अपन सिर्फ I2 लेके चलते हैं इसमें, ये I2 ले लिया हमने। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो I1 I3 है, ठीक है, ये I3 किसके इक्वल है, I3 इक्वल टू I1 एट बैलेंस कंडीशन, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में IG क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी इसकी IG की, 0 एम्पियर। तो जो I1 है वही क्या होगा, I3, दोनों क्या है, बराबर। और इसमें जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, I3 इंटू R3, ये भी कहाँ शो कर सकते हैं हम, इसी एक्सिस में, तो इसमें शो कर देते हैं I3 इंटू R3, ठीक है। और ये वोल्टेज E3 वोल्टेज होता है, इसलिए बराबर E3, और E3 वोल्टेज किसके बराबर है, E4 के, इज इक्वल टू E4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए E1 और यहाँ पे E3, या यूँ कहें यहाँ पर E2 और यहाँ पे E4, तो ये दोनों वेक्टर का भी फेजर सम होगा, ठीक है। तो फेजर सम कर लेते हैं इनका भी, तो इसको एक्सटेंड करिए विथ पैरेलल और यहाँ से इसको एक्सटेंड करिए इसके बराबर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एरो मिल रहा है आपको, ये फेजर जो मिल रहा है, ये है आपका E, जो कि सप्लाई वोल्टेज है, RMS वैल्यू ऑफ AC सप्लाई वोल्टेज टू द ब्रिज। और इस तरीके से आप ये फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे मिलते हैं दूसरे ब्रिज के फेजर डायग्राम में। थैंक यू।